हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स एंड ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। यहां पे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एंड जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको क्लासेस के रिलेटेड सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया official poverty lines are higher in some states than in others because now जो official poverty lines है ये different states में vary भी कर सकती हैं। अगर हम बात करेंगे नेशनल पॉवर्टी लाइन, अभी जो करंट डेटा नीति आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो अवेलेबल है वही यहां पे मैंने लिया है। तो अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर जो मेथोडोलॉजी है उसके मुताबिक जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है विलेज के लिए वो कितनी है, RS 816 पर कैपिटा पर मंथ। ये हम बात कर रहे हैं विलेज की। उसके बाद अगर हम सिटीज की बात करेंगे तो सिटीज में 1000 रुपए है पर कैपिटा पर मंथ। ये है नेशनल पॉवर्टी लाइन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ ये जो पॉवर्टी लाइन है ना ये वेरी क्यों करती है? ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following committees recommended a poverty line based on nutritional requirement exclusively? Now जो poverty line है बहुत सारी कमिटीज फ्रेम की गई हैं, उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी कि किस तरह से हम पॉवर्टी लाइन को कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ यहां पे कमिटीज हैं 4। अब हमने बताना है इनमें से कौन सी कमेटी ने यह रिकमेंड किया था जो पॉवर्टी लाइन है वो बेस होनी चाहिए ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। जल्दी से जरा इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अलगा कमेटी। ठीक है, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लकड़ा वाला कमेटी की बात करेंगे तो लकड़ा वाला कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन है ना इसको रिकमेंड किया ऑन द बेसिस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप याद रखिएगा, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो तेंदुलकर कमेटी है एंड रंगराजन कमेटी है इन्होंने इन्हीं को मॉडिफाई किया, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ रिकमेंड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। ना जो अंत्योदय प्रोग्राम है आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अंत्योदय है ना इसकी फुल फॉर्म है अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY। कभी कभार ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना ये भी पूछी जाती है। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किन के लिए? जो बिल्कुल पोरेस्ट फैमिलीज है ना, पोरेस्ट फैमिलीज है ना उनके लिए है। उनको क्या किया जाता है इस स्कीम के तहत? उनको 25 kg ऑफ फूड ग्रेन दिया जाता है और जहां पे जो प्राइस है ना RS2 वेट के लिए होती है यानी 1 किलो की प्राइस 2 रुपए और जो राइस है उसकी प्राइस है RS3 पर केजी, यानी बहुत सस्ते दामों में उनको अवेलेबल कराया जाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पोर, यानी जो गरीबों में भी गरीब होते हैं। जो गरीब है उनके लिए तो BPL है ना, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये जो AAY है ये गरीबों में भी जो गरीब है, पोरेस्ट ऑफ द पोर, उनके लिए है AAY। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ministries is responsible for governing इंदिरा आवास योजना? आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा लेकिन इंदिरा आवास योजना आपने नहीं सुना है, बल्कि आपने सुना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। जो इंदिरा आवास योजना है इसी का नेम चेंज किया गया था एज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इन द ईयर 2016। अब ये जो योजना है ना इसके थ्रू मकान दिए जाते हैं जिनके पास घर नहीं है ना,
तो उनको इसके थ्रू क्या किया जाता है, घर के लिए पैसे दिए जाते हैं और फिर वो घर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज इसको गवर्न करती है? तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश डिटरमाइंस द इनकम इनइक्वालिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी कर्व डिटरमाइन करती है इनकम इनइक्वालिटी ऑफ द पीपल? कल हमने पढ़ा था, एक और इसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका भी आपने यहां पे आंसर करना है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लोरेंस कर्व। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कर्व है ना, ये भी मेजर करती है रिलेटिव पॉवर्टी, इसको आपने याद रखना है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं, बल्कि रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक आर नीश बैंक्स दैट। नाउ जो स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक है ना, ये क्या है, नीश बैंक्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तब हम कर पाएंगे जब हमें पता होगा नीश बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं। आपने याद रखना है, जो नीश बैंक्स है ना, इनकी दो क्वालिटीज है। पहला, ये साइज में स्मॉल होते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरा, ये स्पेशलाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये किसी स्पेशलाइज्ड ग्रुप को फोकस करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया स्पेशलाइज्ड। ठीक है, यहां पे मैंने डिटेल में लिखा है। अब देखो, लैंड लार्ज, जो ही आपने लार्ज देखा तो ये खत्म हो गया। उसके बाद रेगुलेट लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल भी नहीं है। रेज फंड फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करते हैं। देखो, अंडरटेकिंग बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल जो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज है वो करते हैं। इन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग टू स्मॉल फर्मर्स, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस किया, यानी स्मॉल फर्मर्स को। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tax has been abolished? Abolished. 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 Next question, which of the following tax has been abolished by the GST? यहां पे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मुझे बताना है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद क्वेश्चन यहां पे है कि जीएसटी से कौन से, इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो एबलिश हुआ, खत्म हुआ। यहां पे मैंने लिखे हैं कौन कौन से टैक्स जीएसटी के बाद उनको खत्म किया गया। उसके बाद जो जीएसटी है वो है क्या, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, सोल्ड फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबोलिश्ड बाय द जीएसटी? इनमें से कौन सा टैक्स खत्म कर दिया गया है जब जीएसटी आया? पहला क्वेश्चन आपके लिए, जरा मुझे बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से। उसके बाद जो भी टैक्स अबोलिश हुए जब जीएसटी आया, उसकी वजह से जिनको खत्म कर दिया गया है वो यहां पे है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ जो जीएसटी है ना, वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है, किसके ऊपर लेवी किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में जीएसटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ना वो थी 122nd, लेकिन फिर इसको 2016 में रिनंबर्ड किया गया एंड इसको रखा गया 101st अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन ये क्या था, राज्यसभा में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सर्विस टैक्स। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, जरा मुझे जल्दी से बताओ इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश कौन करता है, जल्दी से। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
So third option is the correct answer. Next question. What is the below poverty line percentage in India as per the 2011 census? जरा मुझे बताओ, as per the 2011 census जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज है, यानी इंडिया में कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है? तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा 22%। पहले अगर हम देखेंगे 2004-05 में परसेंटेज थी 37.2%, लेकिन 11-12 में कितनी हो गई है? 22%. Next question. The self-help groups have been set in India with an aim to help the rural poor especially. जरा मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, अक्सर गांव में होते हैं, तो ये गांव में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन कौन होते हैं? जल्दी मुझे बताओ। तो इसमें विमेन आपको मिलेंगी। ये किसके लिए होता है? विमेन के लिए होता है, उनकी मदद करने के लिए होता है। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बाय. नाउ जरा मुझे आप यहां पे बताओ, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं? जल्दी से इसका आंसर जरा कीजिएगा, जल्दी। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है रेशियो टू द नंबर ऑफ पीपल. यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने लिखा होगा बिलो द पॉवर्टी लाइन. जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, वहां से हमें पता चलता है कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल, हमें पता चलते हैं कितने पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, यानी कितने लोग गरीब हैं. लेकिन प्रोपोर्शन, इसका मतलब है परसेंटेज. हमें निकालनी है परसेंटेज, यानी इंडिया में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, तो वो कैसे निकलेगा? वो प्रोपोर्शन यानी परसेंटेज से निकलेगा. तो यहां पे आएगा रेशियो टू द नंबर ऑफ पीपल. यानी इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हम लिखते हैं टोटल नंबर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी टोटल नंबर ऑफ जो लोग वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं अपान करते हैं टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास निकल जाती है प्रोपोर्शन या परसेंटेज. सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द पब्लिक इज कॉल्ड. नाउ जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में से, जैसे कोई फॉर्म है, जैसे रेलवे है, रेलवे का कुछ हिस्सा हम बेच देंगे या सारी रेलवे हम बेच देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही आजकल न्यूज में चल रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा. तो यहां पे करेक्ट आंसर है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द पब्लिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू गेट द मिनिमम नीड्स ऑफ लाइफ इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. नाउ जब एक पर्सन को जो उसकी मिनिमम इनकम है, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जब वो भी उससे फुलफिल ना हो, तो वो कौन सी टाइप ऑफ पॉवर्टी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा. तो इसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है. रिलेटिव पॉवर्टी में ऐसा नहीं है. रिलेटिव पॉवर्टी में एक अमीर है, ठीक है, उसको अगर दूसरे से कंपेयर करोगे ना, हो सकता है दोनों अच्छे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये गरीब है. ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी उतनी बुरी नहीं है जितनी की एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन. जरा मुझे बताओ, जो गरीबी हटाओ है ना, ये नारा किसने दिया था? उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना. ठीक है, ओके. नाउ अब मुझे बताओ, जो गरीबी हटाओ है, ये किस प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 5th 5-year प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर in 2021, which will be helpful in delivering various social security schemes being implemented by the central and state government. Identify the name of this portal.
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड किया होगा। जब ये रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो लोगों को ये कहा जा रहा था कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन ये तो सिंपल उन्होंने एक डेटाबेस कलेक्ट करना था, बाकी ये कुछ भी नहीं था। तो जरा मुझे बताओ, आपने इसके बारे में कार्ड बनाए होंगे, तो कौन सा कार्ड था, किस पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन की थी? तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा ई श्रम। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स denotes the imports and terms of tools, machines, buildings, raw materials and money in hand required at any stage of production? जल्दी से जरा इसका आंसर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली जेकेपीएसआई का पेपर हुआ था ना, वहां पे भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी जरा इसका आंसर कीजिएगा। यहां पे अक्सर बच्चों को इन ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इनको हम आराम से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, सबसे पहले जो फिजिकल कैपिटल की दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो इसमें आएगा फिक्स कैपिटल एंड फिर वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल सिंपल आपने याद रखना है, मैन मेड कैपिटल, यानी इंसानों ने जो कैपिटल बनाए हैं ना, वो हो गया फिजिकल कैपिटल। अब यहां पे फिक्स कैपिटल क्या होता है? टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, हमने प्लांट लगाया, वहां पे हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? फिक्स कैपिटल। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल यानी आप देखो, आपने यहां पे एक प्लांट लगाया, फिर यहां पे आपने एक मशीन फिक्स कर दी। यहां पे आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन बना रहे हो। अब मोबाइल फोन के लिए आपको सिर्फ मशीन नहीं चाहिए, वहां पे आपको रॉ मटेरियल भी डालना पड़ेगा और साथ में आप कुछ लोग भी लगाओगे, उनको आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, यानी आपको जरूरत पड़ेगी मनी की भी एंड रॉ मटेरियल की भी। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आपको समझ आ गया फिजिकल कैपिटल में क्या आएगा? एक तो आया फिक्स कैपिटल एंड दूसरा आया वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल आता है और पैसे आते हैं जो आपको देने हैं, एंड फिक्स कैपिटल में आएगा टूल्स, मशीन, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरा आ गया ह्यूमन कैपिटल। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ये फिजिकल कैपिटल में नहीं आता है। ह्यूमन कैपिटल हो गए इंसान जो स्किल्ड हैं, जो एजुकेशन, जिनके पास एजुकेशन है, यानी इंजीनियर वगैरह, ये सब ये किस में आएंगे? ह्यूमन कैपिटल में। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या है? टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स है, यहां तक आ गया फिक्स कैपिटल। इसके आगे रॉ मटेरियल एंड मनी, वर्किंग कैपिटल, यानी ये क्या आएगा फिर? फिजिकल कैपिटल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल में दोनों आते हैं, ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका आएगा करेक्ट आंसर। अब जरा आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहां पे है फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स, मशीनरी इसमें है, वर्क प्लांट्स, इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, building and goods that are designed to increase the economic productive potential। जल्दी से इसका आंसर करो। देखो यहां पे क्या क्या है? मशीनरी है, फिक्स कैपिटल, उसके बाद वर्क प्लांट्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, गुड्स। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ये गुड्स है। अब यहां पे साथ में एक्सप्लेनेशन दी है, गुड्स that are designed to increase the economic productive potential, यानी जिससे इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, यानी कैपेसिटी है, यानी पहले अगर आप 2 यूनिट कुछ बनाते थे, अब आप 3 यूनिट बनाओगे, यानी आपकी जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव पोटेंशियल है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये भी क्या होगा? कैपिटल गुड होगा। तो यहां पे आएगा फिक्स कैपिटल। यहां पे वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा, बिकॉज यहां पे मनी एंड रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात नहीं आएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ। तो यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर कंट्रीज क्लासिफाइड एज डेवलप्ड कंट्री? जरा मुझे बताओ, इनमें से कौन से क्राइटेरिया पे आप कहोगे ये जो कंट्री है ना, ये डेवलप कंट्री है? और बहुत ही इजी क्वेश्चन जेकेपीएसआई में पूछा गया था। जल्दी से जरा आंसर करो। बहुत ही सिंपल है, हाई पर कैपिटा इनकम,
जिस कंट्री का होगा उसको हम कहेंगे डेवलप कंट्री है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। हाई इंसिडेंस ऑफ रेट ऑफ पॉवर्टी ये भी नहीं है, एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट गोल्स is to link together different dimensions known as triple bottom lines combining 3 P's. Which of the following are the 3 P's in SDG? SDG को मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहां से मेरे से 100% गारंटी लो, एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। यहां पे करेक्ट आंसर है प्लैनेट, प्रॉफिट एंड पीपल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको करेक्ट आंसर बताना है एंड जेकेपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो पहली स्टेटमेंट, जीडीपी इज अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बिल्कुल जीडीपी एक मेजर है इकोनॉमिक वेलफेयर का, सही बात है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होता है एस्पेक्ट, लेजर टाइम, एनवायरमेंटल क्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल उसके बाद टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन, यानी पर पर्सन इनकम, एक इंसान की कितनी इनकम है ऑन एन एवरेज। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इंक्लूड्स एंड आल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ इनकम। देखो ये जो लेवल ऑफ इनकम है ना, ये हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, यानी ए ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपने कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 21 और इसका मुझे आंसर चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।